हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स बेसिकली दो पेयर होते हैं छोटे छोटे मटर के दाने जितने ग्लैंड्स के, जो कि हमारे थायरॉयड ग्लैंड की डॉर्सल सरफेस पे अटैच हुए होते हैं। डॉर्सल का मतलब पीछे वाली सरफेस, यानी कि वो सरफेस जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही होती है। ये ग्लैंड्स एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम होता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन तब सिक्रीट होता है जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कमी हो जाए। अब ये सिक्रीट हो रहे हैं जब कैल्शियम आयंस की कमी हुई है, तो ये क्या करवाएंगे, ये कैल्शियम आयंस को ब्लड के अंदर इंक्रीज करवाएंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। किस तरह से बढ़ाएंगे? दो मेन तरीकों से कैल्शियम आयंस को ब्लड में वापस से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो पैराथॉर्मोन है वो हमारी बोन्स के ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स कहलाते हैं, जो कि बोन रिजॉर्प्शन करवाते हैं। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब होता है ऑस्टियोक्लास्ट हमारी बोन में से कैल्शियम निकलवा के उसको ब्लड के अंदर डंप करते हैं। तो एक तो ये तरीका है, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट किया, ऑस्टियोक्लास्ट ने बोन की डीमिनरलाइजेशन शुरू करवाई, यानी बोन में से कैल्शियम निकलवाना शुरू किया। साथ ही साथ जो पैराथॉर्मोन है वो हमारी किडनीज के अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, यानी कि वो कैल्शियम जो कि किडनीज फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल दी थी, पैराथॉर्मोन को रिटेन करके वापस ब्लड में लाएगा। तो इन दो तरीकों के जरिए पैराथॉर्मोन हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल को स्टोर करने की कोशिश करता है। अगर पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लड का कैल्शियम रिस्टोर हो रहा था वो अब रिस्टोर नहीं हो पाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी ही रहेगी। अब बोन्स और किडनीज के जरिए अगर कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैराथॉर्मोन मौजूद नहीं है, तो अब कैल्शियम आएगा कहाँ से? हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस स्टोर हुआ होता है, जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। अब क्योंकि बाकी सोर्सेज से कैल्शियम नहीं आ रहा, तो हमारे स्केलेटल मसल्स में से कैल्शियम निकल के ब्लड के अंदर आने की कोशिश करेगा। जब स्केलेटल मसल्स में से कैल्शियम निकलेगा तो हमने वो पढ़ा था स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का तरीका कि कैल्शियम आयंस किस तरह से जाते हैं, अटैच होके ट्रोपोनिन से अटैच होके उसको हटाते हैं और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो अब होगा ये कि ब्लड के अंदर लो कैल्शियम की वजह से स्केलेटल मसल का कैल्शियम आना शुरू होगा, और जैसे ही स्केलेटल मसल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा तो वहां पे हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। यानी वहां मैंने मसल की कॉन्ट्रैक्शन खुद नहीं करवाई, बल्कि वो एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ऐसी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो खुद ब खुद हो रही है। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनी। तो पैराथॉर्मोन की डिफिशियंसी की वजह से ब्लड के कैल्शियम लेवल्स लो रहेंगे, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल से कैल्शियम आने की कोशिश करेगा और जिसके नतीजे में टेटनी हो सकती है। साथ ही साथ अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन या सिक्रीशन बढ़ जाए तो क्या होगा? तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो रिकेट्स। जाहिर सी बात है, पैराथॉर्मोन हमारी बोन्स के अंदर से कैल्शियम को बाहर निकलवा रहे, डीमिनरलाइजेशन करवा रहे, हड्डियों को एक तरीके से कमजोर कर रहे। तो अगर बहुत ज्यादा पैराथॉर्मोन सिक्रिएट हो रहा है तो हमारी हड्डियों में से ज़्यादा कैल्शियम निकलेगा और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो खास करके बच्चों में और इवन एडल्ट्स में भी जो कमज़ोर हड्डियां हैं वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी, और ये कंडीशन हमारे पास रिकेट्स कहलाती है। दूसरी बात, इंक्रीज पैराथॉर्मोन है, वो ज़्यादा कैल्शियम को ब्लड के अंदर निकलवा रहे और ज़्यादा कैल्शियम फिर किडनी के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट होने की कोशिश करेगा, लेकिन किडनी उतने पेस पे कैल्शियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, जिसके नतीजे में वो कैल्शियम हमारी किडनी में स्टोर होना शुरू होगा, जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी और इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से जो हो सकती है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में थायराइड ग्लैंड के वीडियो में देखा कि जो वहां पे हार्मोन था कैल्सिटोनिन, वो पैराथॉर्मोन का एंटागनिस्टिक था, और यहाँ पे पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन का एंटागनिस्टिक है। यानी कि जो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन है ये एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर से कैल्शियम को कम करवाता है, पैराथॉर्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, और ये दोनों सिक्रीट भी रिलेटिवली होते हैं। यानी अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो पैराथॉर्मोन सिक्रीट होगा, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा। ये हमारे पास एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहलाता है कि एक दूसरे का ऑपोजिट इफेक्ट रखना। तो यहाँ पे हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड की डिस्कशन कंप्लीट होती है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया कि फाइंड द मिसमैच, कि कौन से इनमें मैच नहीं करें। पैनक्रियाज इंसुलिन, क्या इंसुलिन पैनक्रियाज से सिक्रीट होती है? बिल्कुल। थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4, क्या T3 और T4 थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? बिल्कुल। पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्सिटोनिन, अभी हमने पढ़ा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन निकलता है, जबकि कैल्सिटोनिन निकलता है थायराइड ग्लैंड से।
तो हमारा ऑप्शन सी गलत है, मिसमैच्ड है और यही इसका सही आंसर है। थैंक यू।